आपका विंध्य भारत में मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। क्या आपने कभी सुना है कि कोई भी मृतक इंसान मृत्यु लोक से धरती पर आया हो और अपने जिंदा देने का सबूत दे रहा हो? शायद नहीं, लेकिन बस्ती जनपद में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर आजकल एक शख्स घूम घूम कर अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है और बता रहा है वो एक इंसान है और कोई प्रेत आत्मा नहीं, लेकिन उसकी न तो कोई अधिकारी सुन रहे हैं और न ही गांव वाले। मामला बस्ती जनपद के गौर ब्लॉक के असनहरा गांव का है, जहां पर विपत नाम का एक युवक नौकरी के लिए कलकत्ता जाता है और वहां रहकर रोजी रोटी कमाता है, साथ ही अपने बच्चों का पेट पालता है। वो नौकरी के चक्कर में बहुत कम ही अपने घर आ पाता था। इसी बीच साल 2016 में बीमारी की वजह से विपत की मौत हो जाती है। क्रियाकर्म करने के 20 दिन बाद जब मृतक विपत का पुत्र कमरुद्दीन गांव आता है तो उसको पता चलता है कि उसके पाटीदारों से मिलकर ब्लॉक के जिम्मेदार उसको भी मृत घोषित कर चुके हैं और उसकी 22 बीघे जमीन भी उसके पाटीदार अपने नाम करवा चुके हैं। फिर क्या था, तभी से कमरुद्दीन घूम घूम के अपने जीवित होने का सबूत दे रहा है। हालांकि उच्च अधिकारियों के फटकार के बाद कमरुद्दीन का निवास आधार जाति प्रमाण पत्र तहसील स्तर से तो बन जाता है, लेकिन ब्लॉक के अधिकारी और राजस्व गांव का सेक्रेटरी आज भी उसको जिंदा नहीं मान रहे हैं, न ही उसका परिवार रजिस्टर बना रहे हैं और न ही राशन कार्ड, जिसको लेकर पिछले 3 सालों से पीड़ित ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों का चक्कर पर चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और न ही आज तक उसको अपने हक की जमीन ही मिल सकी है। पीड़ित कमरुद्दीन ने बताया कि उसके पाटीदार सेक्रेटरी के मिलीभगत से उसको और उसके पिता को मृत दिखाकर उसकी सारी जमीन अपने नाम करवा लिए हैं। वो 2021 से ही अपने जीवित होने का सबूत दे रहा है, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जीवित प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर और राशन कार्ड बनाने के नाम पर सेक्रेटरी उससे मोटी रकम का डिमांड कर रहा है। हम लोग गरीब हैं, कहां से आएंगे इतने सारे पैसे? उन्होंने आगे कहा, मैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाता हूं कि वो हम गरीब पर कृपा करे और मुझे जीवित करते हुए मेरे हक की जमीन मुझे दिलाएं। वहीं जब संबंधित मामले में गांव के सचिव अरुण सिंह से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर